कहानी की शुरुआत होती है इचिकावा हाई स्कूल से। एक टीचर क्लास के बच्चों को टेस्ट के बाद रिजल्ट बांट रही थी। इन्हीं बच्चों में आसुका नाम की एक लड़की थी जो पढ़ाई में बेहद कमजोर थी। हालांकि ये टेस्ट अब तक का सबसे आसान टेस्ट था, मगर आसुका को इसमें भी 0 मिला। खैर उसके बॉयफ्रेंड योशिडा ने उसका मन बहलाने के लिए कहा कि 0 तो उसका लकी नंबर है, मगर तब उनके टीचर ने उन्हें खूब डांटा और कहा कि अगर आसुका ने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। इसके बाद अगले पीरियड में उनका हिस्ट्री टेस्ट था, जिससे आसुका पहले ही डरी हुई थी। पहले सवाल में उन्हें उस मशहूर मंदिर का नाम बताना था जिसमें सिक्का डालने पर सभी मिन्नतें पूरी हो जाती हैं। आसुका को जवाब तो मालूम नहीं था, मगर उसने इसे खाली छोड़ने के बजाय तुक्का मार के कुछ भी लिख दिया। जैसे ही उसने जवाब लिखा तो बाहर खिड़की से जबरदस्त रोशनी दिखाई दी। फिर शहर के एक हिस्से में अचानक अपने आप एक जंगल जैसा हिस्सा पैदा हो गया। खैर अगले दिन जब आसुका और योशिडा स्कूल जा रहे थे तो उन्हें ये जंगल वाला रास्ता दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि कल तक तो यहाँ कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद अंदर जाकर देखने का फैसला किया। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक मंदिर मिला जिस पर इस जगह का नाम लिखा था, पर वो ये नाम पढ़ ही नहीं पा रहे थे। खैर आसुका ने बिना सोचे समझे उसमें एक सिक्का फेंक कर मन्नत मांगी कि मेरे हर टेस्ट में 100 नंबर आए। इसके बाद वो दोनों आराम से स्कूल लौट आए। जब आसुका को पिछले टेस्ट का रिजल्ट मिला तो उसने देखा कि उसके 100 में से 5 नंबर आए थे। तब वो सोचने लगी कि मन्नत मांगने का कोई फायदा नहीं हुआ। खैर बाद में उनका वर्ल्ड पॉलिटिक्स का टेस्ट हुआ। पहले सवाल में उन्हें जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताना था। आसुका को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि प्रधानमंत्री है कौन, इसीलिए उसने यूं ही अपने बॉयफ्रेंड योशिडा का नाम लिख दिया। इसके आगे भी उसे किसी सवाल का जवाब नहीं आता था, इसीलिए वो चुपचाप सो ही गई। बाद में स्कूल के बाद आसुका और योशिडा दोनों आसुका के घर गए। जैसे ही वो दोनों अंदर घुसे तो आसुका के माँ बाप में बहसबाजी चल रही थी। आसुका के पिता एक सेल्समैन थे जिनकी नौकरी खतरे में थी और उसकी माँ का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। आसुका ने योशिडा से कहा कि इनके ऊपर ध्यान मत दो, ये ऐसे लड़ते रहते हैं, और फिर उसे अपने कमरे में ले आई। तब योशिडा ने देखा कि एक कमरे के बाहर खाली प्लेट्स और बाउल्स पड़े थे। असल में आसुका का एक जुड़वा भाई भी था जिसका नाम था केसुके। केसुके पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छा था और उसे हर टेस्ट में 100 नंबर मिलते थे, मगर एक दिन वो अपने हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया। केसुके जैसा होशियार बच्चा इतना बड़ा धक्का सहन नहीं कर पाया और उसी दिन से उसने खुद को कमरे में बंद किया हुआ था। वो किसी से बात नहीं करता था और बस अपने कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेलता रहता। आसुका योशिडा को ये कहानी बताते हुए थोड़ा उदास हो गई तो योशिडा उसके लिए बाजार से कुछ खाने को लेने गया। वहीं दूसरी ओर उनका टीचर टेस्ट चेक कर रहा था कि अचानक वो रहस्यमय मंदिर चमकने लगा और टीचर का चश्मा धुंधला हो गया। कुछ देर बाद आसुका ने योशिडा को फोन करके पूछा कि वो कहाँ रह गया, तो योशिडा ने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी है और आज उससे मिलने नहीं आ पाएगा। कॉल कटने के बाद आसुका को अपने एक दोस्त का मैसेज आया कि योशिडा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तब ये खुलासा होता है कि योशिडा सच में जापान का प्रधानमंत्री बन गया था और वो कई सारे इंटरव्यूज भी दे रहा था। अगले दिन जब आसुका स्कूल गई तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड बाजार गया था तो वो अचानक प्रधानमंत्री कैसे बन गया। और तो और बाद में खबर आई कि कई सारे देशों के प्रधानमंत्री भी लापता हो गए थे। तभी टीचर ने क्लास में आकर सबको कल के टेस्ट के रिजल्ट सुनाए। आसुका ने देखा कि उसका सारा टेस्ट खाली था, फिर भी उसे 100 में से 100 नंबर मिले थे। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अपने टेस्ट में प्राइम मिनिस्टर की जगह योशिडा का नाम लिखा था और शायद इसीलिए वो प्रधानमंत्री बन गया। और बाकी देशों के प्रधानमंत्री भी इसलिए लापता हो गए क्योंकि उसने बाकी सारी जगहें खाली छोड़ दी थी। आखिरकार उस मंदिर से मांगी हुई मन्नत अब पूरी हो रही थी।